I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. Hey guys, it's your boy Danxt and welcome to my channel. आज मैं आप लोगों के सामने उन सारी कड़ियों को जोड़कर एक ऐसा ताना बाना पेश करने वाला हूं जो आपकी आंखें और आपकी रूह दोनों को झिंझोड़ के रख देगा। आपने इस वीडियो को शुरू होने से पहले देख ही लिया होगा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पेश करती हैं और ये कहती हैं कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर पर, यानी कि भारत की जो भी कानूनी व्यवस्था है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है। इत्तेफाक की बात तो ये है रिया जी, हमें भी कानून व्यवस्था पर भारत की पूरा यकीन है। और आपके उस वीडियो से क्या ये साबित हो जाता है कि आप निर्दोष हैं? नहीं। क्या आपकी उस वीडियो से ये साबित हो जाता है कि आप दोषी हैं? नहीं। लेकिन 99.9% तथ्य तो यही कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती आपके इरादे कुछ नेक नहीं थे। सो गाइज, अब मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एफआईआर दर्ज की है बिहार के पुलिस स्टेशन में, उस पूरे लेटर को पढ़कर मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। पॉइंट बाय पॉइंट सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, उनके लॉयर, उन्होंने आखिरकार किस किस पॉइंट पर बात की है और कहां कहां बड़ी बड़ी उंगलियां उठाई हैं रिया चक्रवर्ती पर। बड़े बड़े इल्ज़ाम उन्होंने रिया पर लगाए हैं और जहां तक लगता है कि वो इल्ज़ाम सही होंगे, ये क्लियर करेगी हमारी भारत की कानून व्यवस्था। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती के पिताजी को, उनके पूरे परिवार वालों को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि महाराष्ट्र पुलिस जो है अपना काम ठीक से कर रही है। इसीलिए उन्होंने बिहार पटना में एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कि उन्होंने पूरी की पूरी साजिश बुनी है सुशांत की जान लेने में। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, ज़बरदस्ती उसे करवाई गई है, उसे मजबूर किया गया है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर क्या क्या लिखा गया है उस एफआईआर रिपोर्ट में जो सबमिट हुई है। अभी 50 किस्म की बातें सामने आएंगी, हज़ारों किस्म के लोग सामने आएंगे। पहली बात तो ये कि रिया चक्रवर्ती ने, सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि रिया चक्रवर्ती ने ये गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पूरे केस को बिहार पुलिस के हाथ में ना दिया जाए, मुंबई पुलिस के हाथ में दिया जाए। जाहिर सी बात है, आप तो चाहेंगी ही, क्योंकि आपका गढ़ है मुंबई, बड़े बड़े लोग आपके साथ हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती ने वही क्रिमिनल लॉयर हायर किया है जो सलमान खान एंड संजय दत्त जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के केस लड़ते हैं। आखिरकार इतने पैसे रिया चक्रवर्ती के पास आए कहाँ से? जो एक हियरिंग के लॉयर जो है 10 लाख रुपए, 10 से 30 लाख रुपए एक हियरिंग के लेते हैं। आखिर रिया चक्रवर्ती के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई फिल्म नहीं थी, नथिंग, कुछ नहीं था, ना एड्स करती थी, तो इतने पैसे आए कहाँ से? एक बड़े लॉयर को हायर किया है और यही वजह है कि वो चाहती हैं कि ये जो सारा केस है ये मुंबई पुलिस संभाले। और मुंबई में क्योंकि उनका दबदबा है, उनके कुछ लोग हैं जो शायद जुड़े हो सकते हैं। सो गाइज़, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आखिरकार उस पूरी एफआईआर में क्या लिखा है। सेवा में थाना प्रभारी, राजीव नगर, पटना, बिहार। विषय: आरोपी रिया चक्रवर्ती व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, श्रुति मोदी व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी कृष्ण किशोर सिंह, निवासी उषा सिंह हाउस, रोड नंबर 6, राजीव नगर, पटना, बिहार का रहने वाला हूं। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं। मेरी उम्र करीब 74 ईयर्स की हो चुकी है, 74 साल की हो चुकी है। ये उनके पिताजी के बारे में, उनके पिताजी ने ये पत्र लिखा है, एफआईआर रिपोर्ट लिखवाई है, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी उम्र 74 हो चुकी है, मैं वृद्ध हूँ, इसीलिए मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ मुंबई में, सारा केस बिहार में सबमिट करो, ये भी एक वजह थी। एनीवेज, आगे कैरी करते हैं। मेरी 4 बेटियां एवं एक बेटा था।
मेरी पत्नी का निधन 2002 में मेरी पत्नी का निधन हो गया था। मेरे बेटे सुशांत सिंह का उसकी माँ से काफ़ी लगाव था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा भावनात्मक था, यानी कि सेंटिमेंटल था, जो मैं भी हूँ। ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्गवास के बाद महसूस हुआ। मेरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत फिल्म जगत के जाने माने सितारे रहे हैं। उसने कई कार्य को उपाधि दी है, कई बड़े बड़े फिल्मों पर उन्होंने काम किया है, जैसे कि काई पोचे, छिछोरे, MS धोनी, ऐसी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और काफ़ी अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं। हाँ, और वो काफ़ी जाने माने अभिनेता भी रह चुके हैं। हाँ, जिससे कि ब्योमकेश बख्शी फिल्म का भी नाम उन्होंने लिया है। भारतीय सिनेमा जगत में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी पुरस्कार कमाए हैं। अभिनय जगत में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, ये उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। एनीवेज, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। मेरा बेटा सुशांत सिंह मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लगी। वेरी गुड। जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्कों का फ़ायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए। ये सुशांत सिंह की करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। दोनों बातें हैं। इसी षड्यंत्र के चलते रिया व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफ़ी नज़दीकियां बढ़ाई। ये सभी मेरे बेटे के हर मामले पर हस्तक्षेप करने लगे, यानी कि इंटरफेयर करने लगे। इसके उपरांत मेरा बेटा जहां रहा था वो घर ये कहकर छुड़वा दिया गया कि उस घर में भूत प्रेत हैं और उसका प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया है। और वहाँ से मेरे बेटे को मुंबई एयरपोर्ट के नज़दीक एक रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहाँ पर रिया और उसका सारा परिवार कई दिनों तक रहे। और लगातार मेरे बेटे को सभी ने बार बार कहा कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हारा दिमाग पर कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रभाव पड़ गया है जिसका इलाज ज़रूरी है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज शुरू करवाते हैं। जब हमें ये बात पता चली तो मेरी बेटी सुशांत सिंह से मिलने एवं उसे मुंबई से वापस लाने की कोशिश की। रिया के परिजनों ने सुशांत को मुंबई में ही रहने के लिए एवं वहीं पर इलाज करने का दबाव बनाया और सुशांत को वापस नहीं आने दिया। इसके बाद रिया मेरे बेटे सुशांत सिंह को इलाज के बहाने से अपने घर मुंबई में ही ले गई और उसको वहाँ पर ओवरडोज दवाइयाँ दी गई। उस टाइम रिया ने सबको बतलाया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी भी डेंगू नहीं हुआ था। इसी दौरान रिया व उसके परिजनों ने सुशांत की सभी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत की बातें बहुत कम हो गईं। सुशांत का फ़ोन रिया व उसके परिजन अपने कब्जे में रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफ़र सुशांत को आ रहे थे उसमें वह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ मुख्य हीरोइन के तौर पर लोगे तो ही सुशांत फिल्म करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए। उसके स्थान पर उसने अपने परिचित नज़दीकी नौकरी पर रख लिए। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया के परिजन के कंट्रोल में थे। सुशांत को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फ़ोन नंबर जो था वो दिसंबर में इन्होंने बंद कर दिया। इसकी जगह रिया ने अपने नज़दीकी सैमुअल मिरिंडा की आईडी पर एक नया फ़ोन नंबर ले लिया और उसी से सारी डीलिंग्स करने लगी। इसके उपरांत सुशांत सिंह मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आए। उसे आए कुछ ही दिन हुए थे कि रिया ने बार बार फ़ोन करके वापस बुलाना शुरू कर दिया। सुशांत मुंबई वापस चला गया। इसके बाद मेरी बातें और कम हो गईं और रिया और उसके परिजन एवं रिया द्वारा लगाए गए कर्मचारियों द्वारा अपने हिसाब से सुशांत सिंह का उससे संपर्क रखना नहीं रखना डिसाइड किया। मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर कुर्ग केरल में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया
कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो गए हो। जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी इस बात को नहीं मान रहा और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम हो रह गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत सिंह उसके कोई काम का नहीं। तो रिया, जो कि सुशांत के साथ रही थी, 8/6/2020 को सुशांत सिंह के घर से काफ़ी सामान, कैश, जेवरात, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लेकर वहाँ से चल बनी। इसके उपरांत सुशांत सिंह ने मेरी बेटी को फ़ोन करके बताया कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी। वो यहाँ से काफ़ी सामान लेकर चली गई है और मेरे को धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे इलाज के कागजात मीडिया में ओपन कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आगे कोई काम नहीं मिलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद दिनांक 8 जून 2020 की रात को दिशा, जो कि रिया ने ही सुशांत की असिस्टेंट बनाई थी, उसने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई, जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई कि इसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे के फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर रखा था, इसलिए उसका संपर्क नहीं हो पाया। मेरे को अंदर ही अंदर ये डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ना ठहरा दे सुशांत को। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास 3-4 दिन रही, उसे समझाया, उसे हौसला दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो वहाँ से वापस आ गई। लेकिन उसके ही 2 दिन बाद मेरे बेटे सुशांत ने दिनांक 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली। रिया व उसके परिजन, ये सहयोगी कर्मचारी, ये षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की है तथा इसे काफ़ी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया व मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। इसलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए, यानी कि FIR लॉन्च की गई है। आप इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। नंबर 1 पॉइंट, साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जाँच की जाए। नंबर 2, यदि इस दौरान वह मानसिक रूप से परेशान था तो उसका कोई दिमागी इलाज अगर चल रहा था तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास ही होते हैं, इसकी भी जांच की जाए। नंबर 3, इस दौरान जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयाँ मेरे बेटे को दी। नंबर 4, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात में अकेले छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। नंबर 5, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नंबर 5, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते के स्टेटमेंट से पता लगाया है कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के खाते नंबर डैश डैश डैश, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक में रहा था, इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाला है। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफ़र हुआ है जिसमें मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे के सभी खातों की जाँच की जाए। नंबर 6, इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था। ऐसा क्या कारण रहा कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी जांच की जाए। हो सकता है वो करने नहीं देती होगी या फिर कोई बैक सपोर्ट होगा। नंबर 7, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरल अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वह ज़मीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बारे में पता चला तो इस बात का विरोध किया गया और सुशांत को धमकी दी कि तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया को हाईलाइट कर दूंगी और अपने रसूख से, यानी कि पावर से तुम्हें काम भी नहीं लेने दूंगी। जब सुशांत सिंह ने उस बात पर विरोध जताया तब सुशांत सिंह के साथ उन्होंने बहसाबहसी की और रिया लैपटॉप, कैश, क्रेडिट कार्ड, दस्तावेज़ और मेडिकल रिपोर्ट्स, पासवर्ड, ये सारी कुछ चीज़ें लेकर वहाँ से चली गई।
मुझे पूरा यकीन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जांच की गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उपरोक्त धोखेबाज एवं षड्यंत्रकारी गिरोह का पर्दाफाश हो सकेगा। कृष्ण किशोर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता, 25 जुलाई शाम 6:30 बजे। ये थी गाइज ओवरऑल पूरी एफआईआर की डिटेल। लाइन बाय लाइन मैंने आपको पूरी एफआईआर रिपोर्ट, जो कि बिहार के पटना में एफआईआर लॉन्च की है सुशांत सिंह के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। सो गाइज, ये आपको पता चल चुका है कि बहुत सारी इंटरनल चीज़ें जिसके बारे में आप नहीं जानते थे कि क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या बातें हैं। और ये जो बात है, सुशांत सिंह के पिताजी ने जो एफआईआर लिखी है, ये एवं नहीं लिखी होगी। सब लोगों से मिलकर बात कर और उन जो सुशांत के करीब थे उन लोगों ने सुशांत सिंह के पिताजी को बातें बताई होंगी। कुछ सुशांत सिंह के पिताजी जानते होंगे, उनकी बहन जानती होंगी। सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया है और तथ्यों को बाहर निकाल कर, निचोड़ कर अपने वकील के साथ बैठ कर ये एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन में लिखवाई है, ये डिटेल में, ताकि पुलिस को भी कार्रवाई करने में कोई तकलीफ ना हो। उन्हें पता रहे कि ये चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को चेक करना है। उसके बावजूद और भी कोई चीज़ें हैं जो पुलिस अपने आप अपने दम पर जो करेगी वो तो करेगी ही, जो कि वो बेस्ट करेंगे। आपको एक चीज़ और बता देता हूं मैं कि बिहार पुलिस की एक टीम, 4 से 5 लोगों की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और वो रिया के घर पर भी पहुंची थी, लेकिन रिया वहां से फरार थी। रिया कहाँ है किसी को नहीं पता है। रिया चक्रवर्ती एक वीडियो बनाती हैं, सोशल मीडिया पर डाल देती हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया है कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर, मुंबई में केस को ट्रांसफ़र कर देना है और ताकि उनको आसानी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोनों टीमें गई हैं, यानी कि सुशांत की तरफ से भी गई हैं और रिया की तरफ से भी गई हैं। रिया के पास बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन सुशांत सिंह के पिताजी के साथ हम सब हैं, सब लोग हैं, जो भी सुशांत के फैंस हैं वो सारे लोग मौजूद हैं सुशांत के सपोर्ट में। सुशांत सिंह को मिलेगा इंसाफ 110%। हमारी यही गुहार है सबसे न्यायालय, उच्च न्यायालय से कि ये केस बिहार पुलिस के हाथ में दिया जाए। मुंबई में इसलिए नहीं दिया जाए क्योंकि 74 यानी कि 74 साल के हैं सुशांत सिंह के पिताजी, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं और इसीलिए पुलिस भी ये चाहती है कि वो केस बिहार पुलिस के पास रहे, पटना में ये केस रहे, जो भी है वहीं पर सारी चीज़ें डिस्कशन हो, वहीं पर कोर्ट में सारा केस लड़ा जाए, ताकि ट्रैवलिंग का उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। रिया चक्रवर्ती इसलिए चाहती हैं क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस मिले। अब मुझे तो सबसे बड़ी बात ये नहीं समझ में आ रही है, सबसे एक चीज़ और बता देता हूँ, 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपीस अकाउंट में थे सुशांत सिंह राजपूत के। एंड में आके कितने बचे? 17 करोड़ रुपए। 17 करोड़ में से आज की डेट में सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट में हैं। बाकी सारे पैसे कहाँ गए? ये बात तो क्लियर है कि 17 करोड़ में से बाकी के 15 करोड़ रुपए जो है रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड अकाउंट में ही गए हैं। ये सारी चीज़ें तो बैंक स्टेटमेंट में ही दिख रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे रिया चक्रवर्ती? क्या होगा? मैं आपको रिया चक्रवर्ती की एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें रिया चक्रवर्ती का असली चेहरा सामने आया है, एक स्टिंग कैमरे के थ्रू छुपकर, जब रिया चक्रवर्ती अपना असली रूप, अपना जो बेबी फेस जो अभी लेकर आई हैं, वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला उसमें बेबी फेस दिखा रही हैं, इनोसेंट फेस, इमोशनल फेस दिखा रही हैं, लेकिन उनका असली चेहरा क्या था, रियलिटी में वो कैसे बातें करती हैं और क्या उनकी सोच है, वो वीडियो मैं इसके बाद वाली वीडियो में पेश करने वाला हूं। सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं खड़ा हूं सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अगर आप भी खड़े हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो ज़रूर इंसाफ के लिए आपको मेरे साथ भी जुड़ना होगा। हम लोग ज़रूर अपने हद तक कोशिश ज़रूर करेंगे। पिटिशंस फाइल्स ऑलरेडी कर रखी हैं हम लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत, आपको ज़रूर मिलेगा इंसाफ, क्योंकि ये जनता जाग उठी है। आप ज़रूर सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करें, क्लिक करें, ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इसके बाद आने वाली भी वीडियोज़ हैं। 2 ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। एक वीडियो में तो खुद रिया चक्रवर्ती की असलियत सामने आएगी और एक वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी इंसान क्या खुलासा कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती के साथ उनका रिलेशन में। तो 2 वीडियोस बैक टू बैक आने वाली हैं गाइस। सो प्लीज़ जाएं, सब्सक्राइब पर क्लिक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप आखिरकार क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी हैं। ये तो छोटी सी पेशकश थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी, सुशांत को मिलेगा इंसाफ। तब तक के लिए गाइस, कीप वॉचिंग डैन नेक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैन नेक्स्ट एंड स्टैंड लीजिए ज़रूर, किसी के लिए भी लीजिए, सही चीज़ के लिए, सच्ची चीज़ के लिए ज़रूर खड़े होइए। तब तक के लिए गाइस, कीप वॉचिंग डैन नेक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैन नेक्स्ट एंड ciao।